नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ये एक क्रियाकलाप है और इसमें बोला जा रहा है कि आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यादृच्छिक चुन लीजिए, यानी किसी भी एक को चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखे गए संख्या 3 से भाज्य है। ठीक है, याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो तब। तो ये जो क्रियाकलाप है ये क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा फिर से समझते हैं। क्या बोल रहा है कि आप अपने जो कक्षा है, ठीक है, आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें जो भी विद्यार्थी है, ठीक है, उनको बोलिए कि सब कोई एक एक 3 अंकों वाला संख्या लिखे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसमें से किसी एक को हम लोग किसी भी एक को चुन लेना है। अब उसके द्वारा जो लिखा गया 3 अंक का संख्या है वो 3 से भाज्य हो, 3 से डिवाइड हो, इसका क्या प्रायिकता है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें सहायता देने के लिए बोला जा रहा है कि 3 से भाज्य वही होता है जो उस संख्या का योग जो है वो अगर 3 से भाज्य हो जाए तो वो 3 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके कक्षा में 10 ठो विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थी अलग अलग 3 अंक का संख्या है सो लिखेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं कि अपने कक्षा के 10 विद्यार्थियों से एक 3 अंकों वाली संख्या लिखने को कहने पर 3 अंक के निम्नलिखित अंक मिलते हैं। तो यहाँ पे जो 10 विद्यार्थी है वो सब 3-3 अंक का संख्या है सो लिख दिया। ठीक है, तो अब इनको देखते हैं कि ये 3 से भाज्य हो रहा है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये जो 777 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको सर्कल कर देते हैं। 343 3 से डिवाइड नहीं होगा। 479 3 से डिवाइड नहीं होगा। 363 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 939 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 407 3 से डिवाइड नहीं होगा। 752 3 से डिवाइड नहीं होगा। 563 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 798 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 963 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को सवाल क्या पूछा जा रहा था कि इसमें से किसी एक विद्यार्थी को लेना है और उसके द्वारा जो भी लिखा गया संख्या है 3 अंकों की वो 3 से भाज्य हो, इसका क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ठो संख्या था। ठीक है, उसमें से 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या ऐसा है जो कि 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 अंकों वाली कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या है 10। अब लिखेंगे 3 से भाज्य कुल संख्या। ठीक है, तो ऐसा कितना संख्या है, तो ऐसा 5 ठो संख्या है। अब हम लोग को इसका प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे P 3 से भाज्य संख्या, इसी का ना प्रायिकता निकालना है। ठीक है, संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 3 से भाज्य कुल संख्या, ठीक है, बटा में 3 अंकों वाली कुल संख्या। 3 अंकों वाली कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या कितना है, कुल संख्या है 10। 3 से भाज्य कुल संख्या कितना है, वो है 5। ठीक है, तो 5 का टेबल में 5 एक बार में चला जाएगा और 10 2 बार में, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे P 3 से भाज्य संख्या का प्रायिकता क्या होगा, 1/2, और यही इसका
आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो आंसर आया है ये चेंज भी हो सकता है, ऊपर का अगर जो संख्या है वो चेंज हो, क्योंकि ये एक क्रियाकलाप है, इसमें आंसर कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जो संख्या हम लोग यहाँ पे लिए हैं उसके हिसाब से ये आंसर सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।